तो क्लास गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है व्हाट इज मालवेयर्स। तो कितनों को मालूम है मालवेयर होता क्या है? क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इस पे पहले पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मालवेयर होता क्या है, किसी को मालूम है? व्हाट इज मालवेयर? मैलिशियस कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसे हम मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, अपन इसको और देखते हैं। A bit of flexible definition और knowing सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कोड्स, ऐसा कोड्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्ड के थ्रू ऐसी कोड के थ्रू ऐसी चीजें कर दें जो आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर चीजों को बढ़ाए या कम करे, उसे हम मालवेयर बोलते हैं। रनिंग कोड विदाउट यूजर कंसेंट, if you if you let somebody to else execute a code of your computer, then it is not your computer। ठीक है, वो उसके कंट्रोल में चले जाता है तो वो आपका कंप्यूटर नहीं होता, उसे हम मालवेयर कहते हैं। नॉट ओनली वायरस और वॉर्म समथिंग नो अबाउट कंप्यूटर कमिटमेंट। ये वायरसेस नहीं होते, ये वॉर्म्स नहीं होते, ये खाली वायरस नहीं होते, खाली वॉर्म्स नहीं होते, मालवेयर भी होते। शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डिफेंस सॉफ्टवेयर विच इज कंटेन हार्मफुल बग्स। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आपके प्रोग्राम को आपने टेम्पररी अलाउ कर दिया मगर वो परमानेंटली अलाउड हो जाए, और आपके पीठ पीछे आपके प्रोग्राम उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर में। सबसे ज्यादा अभी फिलहाल ये चल रहा है किसमें? एंड्रॉइड फोन्स के अंदर। जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, ओके, गूगल में आप अपने लॉगिन के थ्रू सर्च करिए। जैसे आपने और बाई चांस एक प्रोडक्ट लैपटॉप सर्च किया, तो आपके फेसबुक के अंदर आप जहां भी सोशल मीडिया में चेक करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी, ढूंढती हुई मिलेगी। उसके एड्स मिलना चालू हो जाएंगे, उसके पॉपअप्स आने चालू हो जाएंगे। दैट इज अनदर टाइप ऑफ मालवेयर। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर उसको वो एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मालवेयर। रीजन टू फॉर इंक्रीज क्या होता है? ग्रोइंग नंबर ऑफ कनेक्टिविटी विद द कंप्यूटर। से कंप्यूटर दो से ज्यादा कनेक्ट होता है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ अटैक्स इंक्रीजेस हो जाता है। उसे आसानी से लॉन्च करना पड़ता है, कहाँ से आया आपको पता नहीं सकता। ग्रोइंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, अनसेफ प्रोग्राम लैंग्वेजेस होते हैं, हाईली कोड इट इज इजी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज इम्पॉसिबल हो जाता है इसके लिए। सिस्टम आर इजीली एक्सटेम्पेबल होता है, डायनेमिकली लोड होता है, इवोल्यूशंस बढ़ते हैं। दिस इज अ टॉप मालवेयर प्रोडक्ट्स। ये 11 टॉप मालवेयर प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा आपके पास मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पीसीज में भी मिलेंगे। ये इस नाम से मिल गया तो समझ लीजिए आपकी मालवेयर है आपके सिस्टम में, जो आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है और किसी और को भेजने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ मालवेयर्स कौन कौन से? वायरस एंड वॉर्म्स इज वन टाइप ऑफ मालवेयर्स। स्पाईवेयर एंड एडवेयर इज वन टाइप ऑफ मालवेयर। बॉट्स, ट्रोजन्स एंड कीलॉगर्स, बैकडोर्स, डियोस इज थर्ड टाइप ऑफ मालवेयर। अब वायरसेस एंड वॉर्म्स होते क्या है? वर्म आर द ओल्डेस्ट वन, फर्स्ट वेल नोन worms was known as a Morius worms। सबसे ज्यादा जो वर्म चलता है वो मॉरियस वर्म्स है। ये क्या करता है? यूज टू बीएसडी अनफ्लिक्स फ्लॉस टू प्रोपोगेट इटसेल्फ। मतलब वो अपने आप को डुप्लीकेट बनाने का काम करता है, अपने आप को सेल्फ रिपीट करता है, खुद को इतना इंक्रीज कर देता है। जैसे आजकल का कोरोना वायरस क्या करता है, वो खुद को मल्टीपल बना लेते हैं, है ना। उसी तरीके से वॉर्म्स में क्या होता है, वो खुद के मल्टीपल्स बना देते हैं और दूसरी जगह स्टोर हो जाते जाके। वायरस रिक्वायर होस्ट्स। वायरस के लिए होस्ट की जरूरत होती है, वॉर्म्स के लिए होस्ट की जरूरत नहीं होती है। वो सेल्फ रिपीटेड होता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है, खुद ब खुद बनाना चालू कर देता है। वायरस के लिए उस बॉडी के अंदर की एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। जैसे कोरोना वायरस, वो वायरस उस बॉडी को रिपीट करता है। वॉर्म्स यहाँ बॉडी हो या ना हो, सेल्फ रिपीशंस होते हैं ऑटोमेटिकली। बोथ कैन स्प्रेड थ्रू ईमेल, ये ईमेल के थ्रू भी आते हैं। बिकॉज इट इज लेस बेनिफिशियल टू द क्रिएटर, दिस इज ओल्डर फॉर्म ऑफ मालवेयर इज डाइंग आउट। पुराना है, अब वो खत्म में ही है लगभग लगभग। स्पाईवेयर और एडवेयर्स होते क्या है?
एडवेयर्स जिससे आपको एडवर्टाइज दिखते हैं। स्पाईवेयर ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आपके प्रोग्राम आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन को करते हैं। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हेल्प स्पैम स्पाईवेयर्स larger fluent for proposed of mortality rate, not spread like viruses, instant packages with user installed software, mostly point to point programs जो होते हैं P2P, जहाँ पे आप डाउनलोड करते हैं जनरली बहुत सारी चीजें P2P एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रोजन के हेल्प से करते थे, तब उसमें सबसे ज्यादा स्पाईवेयर और एडवेयर्स आने की जरूरत है। अब P2P प्रोग्राम के थ्रू आप डाउनलोड कर उसमें भी आते हैं। लीस्ट वर्वुलेंट फॉर्म होता है जो वेब ब्राउजिंग और पॉपअप्स के थ्रू आते हैं। डेंजरस होते हैं क्योंकि इसके आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स इससे हो जाती है और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाती है। ब्राउजिंग हैबिट्स में आप ईमेल से लेके सारी चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं एडवेयर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से होते हैं। अब बॉट्स एंड ट्रोजन्स कंसोल होते हैं। बॉट्स मिक्स इन्फ्लेक्ट मल्टीपल सिस्टम्स, creation massive bots that can use to launch distributed denial of services. Trojan is a way of secretly install a piece of malware on a system. Trojan क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो चुपचाप आके आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इट शुड एडवेयर और कीलॉगर के तौर पे भी कहते हैं पर इसे। स्नीकर्स ओनली सिस्टम्स डिलीवर्स अनएक्सपेक्टेड एंड पोटेंशियल डिस्टर्बेंस पेलोड्स, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखे हुए हैं, पढ़ ले 2 मिनट, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। वरुण वरुण कुमार रोल नंबर बोलो बेटा। ठीक है, अब वायरसेस पे देखते हैं। वायरसेस होते क्या है? पीस ऑफ कोड दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम। वायरस क्या करते हैं कि अदर प्रोग्राम्स को मॉडिफाइड कर देते हैं और वो उससे इंफॉर्मेशन चोरी करने का काम करते हैं, जस्ट लाइक प्रॉक्सी सर्वर। इट ऑल्सो स्प्रेड इनटू प्रोग्राम इन अनदर कंप्यूटर बाय सेवरल वेज। अगर आपका सिस्टम नेटवर्क्स में कनेक्टेड है तो वो किसी भी तरीके से आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। इट सीक्रेटली एग्जीक्यूट व्हेन होस्ट प्रोग्राम इज रन। आपका कोई प्रोग्राम, जैसे अभी अपन जूम चला रहे हैं, तो वो इस जूम के मेथड के थ्रू वो अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेगा। जब तक आइडियल कंडीशन में बैठेंगे वो कुछ एक्टिवेट नहीं करेगा। हाँ, मगर जैसे ही कोई हम प्रोग्राम रन कराएंगे या कोई भी फाइल एग्जीक्यूशन करेंगे तब वो रन होगा, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो कब एग्जीक्यूट हो गया। इट स्पेसिफाई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। टाइप ऑफ लाइफ टाइम ऑफ डोमिनेंट फेज, आइडियल और नॉट टू हैव द फेज। प्रोपोगेशन फेज, कॉपी इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम। ट्रिगर्ड फेज, एक्टिवेट बाय सिस्टम इवेंट, जैसे किसी टाइम स्पेशल टाइम में हो। एग्जीक्यूटेबल फेज, रन बाय इट्स पेलोड। मतलब जैसे कोई एक फाइल पड़ी हुई है, वो वायरस है, जब तक मैं क्लिक ना कराऊं तब तक वो चलेगी नहीं। ट्रिगर्ड, जब तक मैं उसको टाइम दे के रखूं कि आज शाम को 4 बजे चलना है तब वो चलेगी। प्रोपोगेशन, वो क्या अपने आप को रिपीट करती जाएगी, एक ही फाइल एक ही नाम से बार बार रिपीट करती जाएगी ताकि आप कहीं ना कहीं चीज चला ले। ये होता है आइडियल कंडीशन होती है। वो किसी फेज में आती नहीं है, वो बस पड़ी है और जब तक आप उसको एग्जीक्यूट या दूसरी कोई चीजें नहीं करें तब तक वो चल पड़ा ही रहेगा। ये वायरस का एक स्ट्रक्चर है, जो एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप चला सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। Virus structure, the infected program will first run to the virus code with involved. If infected phase is fast, then it will be unrecognizable. Infected version of program is longer than the normal. A virus can compress the infective program to make a version identically length. तो ये उसके स्ट्रक्चर्स है। बेसिक मीनिंग है जो लिखा हुआ बेटा, वही मीनिंग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टाइप ऑफ वायरस, ये हाँ ये चीज अच्छी है। ये पैरासिट वायरस होता है, ट्रेडिशनल काइंड का वायरस होता है। ये आपके सिस्टम में आके बैठ जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा, उसमें चलता रहेगा।
मेमोरी रेजिस्टेंट वायरस क्या होता है, ये आपकी मेमोरी को खाने करता है, लगता है, मतलब मेमोरी बढ़ाने लगता है। चाहे वो रैम की मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा तो आपके प्रोग्राम स्लो चलने लगेंगे, या आपकी स्पेस को खाने लगेगा, मेमोरी स्पेसेस को बढ़ाने लगेगा ताकि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई। बूट सेक्टर वायरस क्या करते हैं, ये बूटेड वे में होता है, जब सिस्टम बूट होता है तब वो एग्जीक्यूट होता है और सिस्टम के बूटेड के ड्यूरेशन में ये इन्फेक्ट कर देता है आपकी मेमोरी को। स्टील वायरस ये टेक्निक होती है जिसमें इनपुट आउटपुट रूटीन्स के अंदर स्टीलिंग करते हैं। जैसे आप पासवर्ड डालें तो वो स्टील वायरस आपके कीबोर्ड के थ्रू, जैसे ही आपके कीबोर्ड के थ्रू इनपुट्स मिलते हैं आपके सिस्टम को, ये उस वक्त एक्टिवेट होते हैं, उस वक्त करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस मेक अ डिटेक्शन ऑफ सिग्नेचर इम्पॉसिबल बाय एडिंग जंक इंस्ट्रक्शंस, चेंज द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर बाय यूजिंग इंक्रिप्शंस। ये क्या होते हैं कि ना, ये इंस्ट्रक्शंस जो आपने दिए, जैसे आपने बोला अभी आप कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट की जगह वो कोई और मैसेज पहुंचा देगा आपके पास तक, तो आप वो समझ नहीं पाओगे। मेटाफॉर्मिक वायरस सिमिलर टू द पॉलीफॉर्मर एडिशनल चेंजेस इट्स बिहेवियर। ये क्या होता है, अपने बिहेवियर को भी चेंज करता है, बार बार अलग अलग पैटर्न अलग अलग तरीके से कराता है, तो उसे बोलते हैं मेटाफोरिक वायरस। बेसिक पर्पस उसका पॉलीमॉर्फिक वायरस के तौर पे है। तो मतलब ये हो जाता है किसी व्यक्ति को, जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें अभी फिलहाल कोरोना की फिर से, कि किसी व्यक्ति को डायरिया हो जा रहा है, किसी व्यक्ति को स्मेल नहीं आ रही, किसी व्यक्ति को टेस्ट नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति को सिर्फ फीवर आ रहा है, किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये सारा सारा पॉलीमॉर्फिक वायरसेस है ना। बट अब बात करें कि हम स्टेजेस में, कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आ रहा है, तो स्टेज 1 में क्या वो मोर देन 60 अबव वालों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, स्टेज 2 में 80 अप टू 30-40 एजेस तक के 18 प्लस वालों को भी इनने इफेक्ट करना चालू कर दिया था। हाँ, बट अभी तक 18 प्लस तक, 18 माइनस के बच्चे लोग बचे हुए थे, तो इन्होंने जो अपडेट किया अपना बिहेवियर को, क्या 60 प्लस वालों के अलावा 18 प्लस वालों को भी इन्हें बिहेव किया। थर्ड फेज में मे बी, मे नॉट बी, मालूम नहीं, मगर होने की उम्मीद है कि वो बच्चों को भी इफेक्ट करेगा, तो उसी तरीके से वो मेटाफोलिक वायरस वे में आ जाएगा वो। माइक्रो वायरस क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हैं। मतलब एक वायरस ऐसा है जिसकी वजह से आप चाहे एंड्रॉइड सिस्टम कर लो, सर्वर सिस्टम कर लो, लिनक्स सिस्टम कर लो, वो उस पे ही फर्क डालेगा। ये जनरली ईमेल बेसिस पे ट्रेवल करते हैं, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड है ईमेल वायरस। ईमेल के थ्रू जो स्प्रेड होने वाले वायरस होते हैं वो ईमेल वायरस होते हैं। सबसे पहले 1999 में हुआ था, वो ईमेल में आ जाता और ईमेल से आप डाउनलोड्स करते थे तो आपके पास सिस्टम में आ जाता था। ये प्रोपोगेशन फेज का वायरस होता है। सेंड इटसेल्फ टू एवरीवन ऑन द मेल इज लिस्टेड टू ईमेल पैकेज। तो आपको बिना करे भी आपके चले जाते हैं। जैसे आप लोगों के इसमें बहुत सारे स्पैम ईमेल आते होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ईमेल वायरस के तौर पे ही आ रहा है। नया वर्ड है